2000 लीटर की क्षमता वाले विशाल ड्रमों को रेत में गाड़ दो, एक को अग्रिम रूप से पानी से भर दो। जब मिथाइलेमाइन की गाड़ी आएगी, एक व्यक्ति नीचे से इसे खाली ड्रम में उड़ेलेगा, दूसरा व्यक्ति गाड़ी में समान मात्रा में पानी भरेगा। इस तरह जब गाड़ी स्टेशन पर मामूली जांच के लिए पहुंचेगी, तराजू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पानी मिथाइलेमाइन के घनत्व पर नगण्य प्रभाव डालेगा। बाजार में मिथाइलेमाइन की अनुपलब्धता के कारण वॉल्टर और उसके सहयोगी इस गाड़ी का अपहरण करने का निर्णय लेते हैं। वे केवल गाड़ी को अपहरित करेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 लोग होते हैं। टॉड अपने पद का लाभ उठाकर इस गाड़ी के समय और मार्ग की जानकारी प्राप्त करता है। समय और मार्ग की जानकारी मिलने के बाद वॉल्टर और उनकी टीम काम में जुट गए। सबसे पहले उन्होंने एक अभिनेता को आगे किया, जिसने कार में खराबी का नाटक कर गाड़ी को रुकवा दिया। इससे उन्हें जरूरी समय मिल गया। माइकल के निर्देशों पर जेसी फुर्ती से गाड़ी के नीचे पहुंचा, हिस्से निकाले और पाइप जोड़ा, जबकि टॉड ने गाड़ी की छत पर पाइप को डिब्बे में डाला। इस प्रकार एक तरफ से मिथाइलेमाइन निकलता रहा और दूसरी तरफ पानी भरा जाता रहा और मिथाइलेमाइन का स्तर लगातार बना रहा। लेकिन जब सब कुछ सही चल रहा था, एक एसयूवी आई। उन लोगों ने कार की खराबी देखी और मदद की पेशकश की, जिसे अस्वीकार करना मुश्किल था। उन्होंने कार को सुरंग के बाहर धकेला और दोबारा ट्रेन चालू करने लगे। माइकल ने वॉल्टर को तुरंत बंद करने के लिए कहा, पर वॉल्टर अपने काम पर अड़े रहे। जैसे ही ट्रेन शुरू होने वाली थी, उन्होंने जल्दी से सामान वापस लगाया। जेसी ट्रेन के नीचे लेट गया और टॉड ने ऊपर से कूद के नीचे आ गया। सभी ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा किया, रोमांच और खुशी के साथ। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि पास में एक बच्चा खड़ा है जिसने सब कुछ देख लिया। टॉड बिना एक शब्द कहे बंदूक निकाली। नो, जेसी बच्चों को नुकसान देख नहीं सकता था। जब टॉड ने उसे शांत करने की कोशिश की, जेसी ने उसे घूंसा मारा। वॉल्टर और माइकल चुप खड़े रहे। टॉड ने कहा, हमने यह तय किया था, ये एक गुप्त मिशन है, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। मैंने सिर्फ खतरा समाप्त किया है और इसे फिर से करूंगा अगर मौका मिला। वे दोनों सहमत थे, लेकिन माइकल ने टॉड को चेतावनी दी, आगामी समय में यदि आप बिना मुझे बताए बंदूक लेकर आएंगे तो मैं उसे आपकी ऑटो में डाल दूंगा, समझे? फ्राइड चिकन अंकल की मौत के बाद से माइकल डीईए ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के नजर में है। दबाव बढ़ रहा था, इसलिए उसने वॉल्टर और जेसी से परामर्श किया। उसने कहा कि वह निकल रहा है और अपनी मिथाइलेमाइन हिस्सेदारी बेचना चाहता है। कोई उसे 5 मिलियन देना चाहता था और वह पैसा लेकर भागना चाहता था। जेसी अब भी बच्चे की मौत से उबर नहीं सका था। उसने भी कहा कि वह बाहर निकलना चाहता है। वॉल्टर को यह मंजूर नहीं था। उसके लिए अब ड्रग बनाने का मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक ड्रग साम्राज्य बनाना था। उसी रात वह 1000 गैलन मिथाइलेमाइन चोरी करने गया, लेकिन माइकल पहले से सतर्क था और वॉल्टर पकड़ा गया। दोनों एक दिन और रात वहीं बैठे रहे। माइकल को अचानक कोई काम पड़ा, इसलिए उसने वॉल्टर को बांध दिया और चला गया। वॉल्टर ने हार नहीं मानी। उसने एक चतुराई भरी चाल चली। उन्होंने पास की वायर उठाई, इंसुलेशन उतारकर उसे अपने हाथ में खोस ली। फिर उसने पावर ऑन किया। दर्द सहते हुए चिंगारी निकली। जल्दी से इसका असर खत्म किया और ठंडे पानी से ठंडा किया। माइकल वापस आया और गुस्से में उसे पिस्टल से निशाना लगा दिया। जेसी ने तुरंत आकर उसे शांत कराया।